वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। बात हो रही है ओवरसीज पाकिस्तान यानी समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पुरएतमाद है और ये दावा भी कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। और ये दावा जायज़ नज़र इसलिए भी आता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जाहिर है पाकिस्तानी हैं और मुल्की मईशत में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद सामने आ रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से। और यही बहस आजकल जो सियासी हल्के हैं उनमें मंजर आम पर यही बहस सामने आ रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अपोजिशन की जानिब से एतराज किया जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी चूंकि मुल्क से बाहर रहते हैं, उन्हें हल्के की ग्राउंड रियलिटीज के साथ उस तरह से आगाही नहीं है जिस तरह से हल्के के अंदर रहने वाली आवाम को है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी यह प्रपोजल सामने आया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक देना है तो इसके लिए उनके मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में रखी जाएं, जिस तरह से खवातीन को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। ये तमाम तर उमूर हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से गवर्नमेंट मजीद आगे क्या करेगी, उन्हें वोट का हक देने को यकीनी किस तरह से बनाया जाएगा और अपोजिशन के इन तमाम तर एतराजात को किस तरह से केटर किया जाएगा, इन तमाम तर इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यकीनन खुशाइंद है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, कन्विंस कैसे करेंगे अपोजिशन को? उनके जो एतराज़ात और प्रपोजल सामने आ रहे हैं उस पर कोई बात करेंगे उनसे? देखें, जो उनकी जो बात है वो बिल्कुल इलॉजिकल है। जो एहसन इकबाल साहब ने जो बात की, उनकी अपनी लीडर मरीम नवाज की 2012 या 2013 की ट्वीट है कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट दें, तो उनकी खुद उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल मिक्स्ड हुई हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। देखिए, आपने बात की अभी कि पीपीपी से आया कि जी उनके नुमाइंदे होने चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है, होने चाहिए, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ अपने ओवरसीज के लिए वोट करें। देखिए, ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को अपने हल्के का नहीं पता। 9 मिलियन पाकिस्तानी हैं बाय, उनमें से आप कर लें कि 6 मिलियन तो लेबर है, तो क्या लेबर क्या पाकिस्तान में पूरे बाहर रहा है, उसको क्या नहीं पता कि उसके हल्के में क्या है? मतलब इलॉजिकल बात हुई ना। 6 मिलियन 9 मिलियन में से लेबर है, 3 मिलियन जो रह गए हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे कि मुझे क्या अटक का नहीं पता, मैं इस वक्त अटक बैठा हूँ, मुझे क्या नहीं पता कि अटक में क्या मसाइल हैं क्या नहीं मसाइल। तीसरी चीज ये है कि देखें, जब एक ओवरसीज पाकिस्तानी वोट करता है पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर, उसको आप सिर्फ लोकल लेवल पे ना रखें, वो नेशनल लेवल पे आप बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि जी उसका वोट सिर्फ लोकल लेवल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो, नेशनल लेवल के मुताबिक ना हो। क्यों ना हो? एक ओवरसीज पाकिस्तानी पढ़ा लिखा डॉक्टर भी अगर बाहर बैठा हो 20 साल से, उसके पास नाइकअप हो, वोटिंग का राइट हो, तो वो नेशनल लेवल पे क्यों नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं उस कैंडिडेट को दे रहा हूं जो उस वजीर आजम को हुकूमत में लेके आएगा? ये एक हक है। और मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि वर्ल्ड प्रैक्टिसेस देख लें, आप देख लें मैक्सिको, जिसमें शायद सबसे बड़ी रेमिटेंसेज आ रही हो दुनिया में, मैक्सिको एक मुल्क है, वो राइट देता है। फिलीपींस सबसे बड़ी रेमिटेंसेज है, फिलीपींस वो राइट देता है। इंडिया उस तरफ पूरा अभी जा रहा है, लेजिस्लेशन लेके आ रहा है। श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया कि वो लेजिस्लेशन उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो बांग्लादेश उस तरफ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मेन जो इंग्लैंड उस तरफ है, आयरलैंड उस तरफ है, आप जो भी मुल्क निकाल के देख लें, तो ये बिल्कुल एक गलत एक चीज उन्हें शुरू कर दी है। क्यों? अब मेन सवाल ये नहीं है कि ओवरसीज को होना चाहिए या नहीं, वो तय हो गया कि होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि जो मेजॉरिटी है ओवरसीज की, मैं जानता हूँ ओवरसीज को, मेजॉरिटी को, अगर ज्यादातर, अगर सारे नहीं तो फिर ज्यादातर उनको पता है कि पीटीआई की वोट है। उनको मुश्किलात इस चीज पे आ रही है, इसलिए इन्होंने बोला कि वो सारे 9 मिलियन वोट्स आप सिर्फ 2 या 3 कौमी असेंबली की सीट्स के में डाल दें और उनको इजाजत ना हो, क्योंकि उनको पता है कि 9 मिलियन वोट्स की अगर कोई हाई परसेंटेज कास्टिंग हो जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किलात है, सिर्फ अभी के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए।
तो जुल्फी बुखारी साहब, यहाँ पर जो एक कैटेगराइजेशन की जाती है, जो अगर ऑपोजिशन के आर्गुमेंट को लिया जाए या वैसे एक आर्गुमेंट को समझा जाए, और आपसे वजाहत के लिए ये सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो साल हर साल से बाहर हैं, अब एक हैं जो हल्के की सियासत है, हल्के की पॉलिसीज हैं, हल्के के मसाइल, और एक हैं जो कौमी पॉलिसीज हैं जो बराह रास्त ओवरसीज पाकिस्तानियों पर भी असरअंदाज होती हैं। तो क्या इन दोनों पॉलिसीज में फर्क रखा जा सकता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर? नहीं, देखें, अगर ये मैट्रिक, देखें, ये प्लीज समझने की कोशिश करें, अगर ये मैट्रिक हो कि शायद इस ओवरसीज पाकिस्तानी को अपने हल्के की, जैसे कि एहसन इकबाल ने बात की, उसको वो डायनामिक्स ना पता हो, तो फिर वो वही चीज, वही कंडीशन आप लोकल वोटर के लिए भी रखें। क्या जरूरी है कि हर लोकल वोटर को अपनी लोकल डायनामिक्स पता होती हैं? नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। ये जो आधे वोट्स लेते हैं, ये तो खरीद के लेते हैं, तो ना उनको कुछ पता होता है। तो बात ये कि अगर वो कंडीशन आप ओवरसीज के लिए रख रहे हैं, क्यों वो कंडीशन क्यों ओवरसीज के लिए रख रहे हैं जब आपने वो नेशनल लेवल, लोकल लेवल के लिए नहीं रखी? आप बताएं कि हर बंदा जो एक कंस्टिट्यूंसी में, लेट्स से 120 लाख 2 लाख की कंस्टिट्यूंसी हो, हर बंदे को अपनी लोकल डायनामिक्स पता होती है। अगर ये कंडीशन लगानी है, चले मैं मान लेता हूँ लगा लें, लेकिन फिर लोकली भी वो लगाएं कि सिर्फ वो बंदा लोकल जो लोग हैं वो तो फ्रीक्वेंटली अपने हल्के का विजिट करते हैं, हल्के के साथ ताल्लुक रहता है, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक तवील अरसे से बाहर हैं, उनका लोकल लोगों की निस्बत तो हल्के में इंटरेक्शन उतना नहीं रहता। लेकिन जरूरी नहीं है ना, यही मैं आपको कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है। देखिए, जब एक वोटर वोट देता है, चाहे ओवरसीज हो चाहे पाकिस्तानी हो, अगर वो वोट देता है, वो कभी कभी अपनी लोकल लीडरशिप या अपने लोकल डायनामिक्स की वजह से वोट नहीं देता। वो वोट इसलिए देते क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को पिक करने के लिए अपने उस लोकल लीडर को देता है कि ऊपर मेरा वजीर आजम आ जाए, चाहे जो भी हो। तो ये सिर्फ ओवरसीज या लोकल नहीं है, ये एक तरीका है जो दुनिया में हर जगह है। तो ये कहना कि ये शर्त होनी चाहिए कि उसके पास एक लोकल डायनामिक्स पता हो, तो वो तो ना नेशनल वोटर को पता है, ना इंटरनेशनल वोटर को, ओवरसीज वोटर को पता है। तो ये शर्त तो हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज ये कि उसको अगर अपने लोकल डायनामिक्स का पता नहीं है, लेकिन कई दफा यही एहसन इकबाल जैसे कि अपने अजीजों के इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल से जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ होता है उसने बना के दिया होता है, डिस्पेंसरीज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बना के दी होती है, गर्ल्स के कॉलेजेस ओवरसीज पाकिस्तानी ने बना के दी होती है, स्कूल्स उन्हें बना के दिए होते हैं। तो फिर अपने बच्चों को भी उन स्कूलों में ना डालें ना, मतलब उनकी हर चीज सही है, हर चीज उनकी अच्छी है। रेमिटेंसेस, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, जो वो यहाँ चैरिटी करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब सर आंखों पर। लेकिन वोट ना दो, आओ मत। मतलब मुझे तो ये सबसे बेहतर पता है, मैं तो 3 साल से ये फेस करता जा रहा हूँ, जब भी कोई मसला हो बैग उठा के भाग जाएगा। तो ये चीजें हमें निकालनी होगी, खासतौर पे अगर पाकिस्तान को वो मुल्क बनना है जो तरक्की के रास्ते पे जाए। और तरक्की का एक जुल्फी बुखारी साहब, यकीनन समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो असासा तवील अरसे से हैं, जब से पाकिस्तान का कयाम हुआ, अब समंदर पार पाकिस्तानी की कैटेगरीज वजूद में आई, तो फिर आज तक ये हुआ क्यों नहीं है? अभी तक ये फिर इन्हें राइट मिला क्यों नहीं? ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि उनको राइट नहीं मिला, लेकिन ये इसलिए क्यों, क्योंकि उनको परवाह नहीं थी। डॉलर्स आ रहे थे, ये खुश थे, खुद ना आए ये खुश थे, ये वो वोट देना नहीं चाह रहे थे जो पहले दिन से इमरान खान का वोट था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब पहले बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में वजीर आजम बने, फिर यहाँ बने, तो वो उनको पता था कि वोट किस तरफ है। नवाज शरीफ साहब, मियां साहब सेंट्रल लंदन में घर के बाहर नहीं निकल सकते सही तरीके से, कोई गाली ना दे दे, कोई बदनज़री ना कर दे, कोई कुछ और ना कर दे। खान साहब तो पूरी दुनिया में ऐसे फिरते थे जैसे पहले से वजीर आजम थे। फर्क ये था, वो सबको नजर आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ मसला ये था। एक दूसरा मसला भी ये होता है जी कि जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी को इंक्लूसिवनेस दे देते हो सोसाइटी में, तो कभी कभी आपके चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि मेयार, कोशिश ये होती है कि मेयार ऊपर लेके जाएं। मतलब पीएम साहब की, इमरान खान साहब की हुकूमत है, कई ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से आए जिनका मेयार अच्छा है। स्टेट बैंक गवर्नर आप देख लें, तानिया आई हुई थी, और लोग आए हुए थे, शबात आया हुआ है, कई ऐसे ओवर बैंक्स के अंदर लोग आए हुए हैं, बोर्ड्स के ऊपर आए हुए हैं। तो क्योंकि मेयार ऊपर उठता है और करप्शन, उनकी मेंटालिटी होती है कि करप्शन कम होती है, तो ये शायद भी एक्सेप्टेबल ना हो उनके लिए। अच्छा बुखारी साहब, तरीका कार क्या होगा फिर? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पीटीआई अभी कोशिश कर रही है कि वो तरीका कार हो 2023 के इंतखाबात के लिए, तो फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए भी फिर यही तरीका कार होगा वोट कास्ट करने का?
जी बिल्कुल यही तरीका होगा वोट कास्ट करने का, या वो वापस आके भी वोट कास्ट करते हैं। अब तरीका जो है देखिए वो डिबेटेबल है, मशीन्स के जरिए होगा, एम्बेसीज के जरिए होगा, ई वोटिंग होगी, आई वोटिंग होगी। ये चीज डिबेट हो सकती है कि सबसे बेस्ट मैकेनिज्म क्या है। और ये भी मैं आपको जी बताता जाऊं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उस मौजूदा वक्त में सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ये नहीं होता कि सबसे परफेक्ट तरीका क्या है, क्योंकि परफेक्ट तरीका ना ई वोटिंग, ना आई वोटिंग, ना लोकल वोटिंग पे, ना पोलिंग स्टेशन पे होती है। लेकिन आप कोशिश वो करते हैं कि सबसे बेस्ट क्या हो। वोटिंग जो होती है, चाहे फिजिकल हो चाहे ई वोटिंग हो, वो इम्प्रूव होती जाती है, इवॉल्विंग प्रोसेस होता है उसका। तो जो भी उस वक्त का डिजिटली सबसे बेस्ट तरीका हो वोटिंग का ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, वो अपनाया जाए। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कैटेगोरिकली फिर ये कि पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑपोजिशन ये प्रपोजल दे रही है कि सीटें मुख्तस कर दी जाए, इससे रिजेक्ट, इससे नेगेट किया जा रहा है, इस पर बात नहीं होगी उनसे। देखिए अभी तक हमारे से पूरी बात नहीं हुई इसमें कि लोगों ने ये वे फोड़ दिए कि मुल्कों में ऐसे होता भी है, और मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूं। देखें, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हर चीज एक डिबेट होती है। फिर आप दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि कौन सा कामयाब है, कौन सा नहीं है। पाकिस्तान का डायस्पोरा 9-10 मिलियन का है, उसको हमें कायम रखना है। जो यंगर जनरेशन है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा रखना है। तो इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमने आगे जाके देखनी हो। सीट्स भी अगर जैसे कि आप कह रहे हैं वुमेन सीट्स हैं वगैरह, वो भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन और वो ये आइडिया इस्तेमाल भी किया गया कई मुल्कों में। लेकिन ये इसका ये नहीं मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की आवाज, 9-10 मिलियन की आवाज आप 2-3 सीटों में बांटते हैं, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा भाई साहब, आखिर में ऑन अ लाइटर नोट, ये ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग से हट के ऑन अ लाइटर नोट, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि आप अटक बैठे हुए हैं, आपको वहां की डायनामिक्स का इल्म है। कुछ अर्सा पहले आपके हवाले से जरा शोर शुरू हो गया था कि आप ओवरसीज शायद हो गए हैं, वो क्यों इतना शोर शराबा शुरू हो गया था? कि मैं क्या हो गया हूँ जी? सॉरी आवाज नहीं है। ओवरसीज हो गए हैं आप, शायद मुल्क से बाहर चले गए हैं, वापस आप शायद नहीं आएंगे, वो सारा क्या मामला था? क्यों इतना शोर शुरू हो गया था आपके बाहर जाने पर? 2 दिन के लिए गया था या 3 दिन के लिए गया था, शायद आगे भी जाऊं। मैं ये यकीन दिला देता हूं कि जी मैं मियां नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं उनके बेटे नहीं हूं। मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, पॉलिटिक्स में हूं या ना हूं, मैं पाकिस्तान में नहीं होऊंगा, पाकिस्तान में रहूंगा। तो ये सेंसेशनलिज्म थी, और आखिर में उनके ही मुंह पे आया जब मैं 3 दिन बाद वापस आ गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और खासतौर पर बैनुल जो समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देने के हवाले से जो हुकूमत की हिकमत अमली से हमें आगाह करें। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हलाने के बाद।